नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का चैप्टर आपका चल रहा था 8.1। इसमें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल। अब देखते हैं, इसमें देखिए 5 गो ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, लेकिन 11 नंबर जो क्वेश्चन में 5 सवाल दिया गया है। तो बारी बारी से हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया, मतलब इसमें देखिए चेक क्या करना है, सत्य कौन है और असत्य कौन है, ये बात आपको चेक करना है। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव का मतलब होता है हमेशा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल है ना। 10a का वैल्यू जो है 1 से हमेशा कम होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए 10a लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होता है। ये बात क्वेश्चन बोला है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ये बात हम लोग को बताना है कि कैसे नहीं होता। तो tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। देखिए समकोण त्रिभुज में एक्चुअली में होता क्या है कि आपका कर्ण जो है वह फिक्स होता है, ए बी और सी। देखिए अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए इसमें कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये आपको थ्योरी वाले में ही बता दिए थे। और लंब आधार क्या होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो देखिए अगर अभी मान लेते हैं पहला कंडीशन में कि अगर लंब 12 हो और आधार 5 हो, ऐसे भी 5 और 12 का ट्रिप्लेक्स 13 होता है। ट्रिप्लेक्स आपको बताएं। तो आप देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, ये 5 है। तो उस कंडीशन में अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 12/5 और जब इसको काटिएगा तो 2.4 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी आपका जो आधार है ये बड़ा हो जाएगा और लंब छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस कंडीशन में अगर मान के चलिए हम निकालते हैं लंब बट्टे आधार, तो आपका आ जाएगा 5/12 आएगा कि नहीं? बदल जाएगा ना। अगर ये वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए, लंब अब ले लीजिए 5 और आधार ले लीजिए अब कितना, आधार ले लीजिए 12, ठीक है ना। बदल दिए वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.4, यानी 1 से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो देखिए हमेशा आपको बोला गया कि 10a का वैल्यू सदैव 1 से छोटा होता है। तो सदैव होता है? नहीं होता है, कभी बड़ा भी होता है, कभी छोटा भी होता है। तो इसीलिए लिखेंगे कि यह क्या है, असत्य है। क्या है? यही ना पूछा गया है, असत्य है। क्योंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो है वह बदलते रहता है, इसीलिए इसका मान जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात को आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके। क्लियर है? समझ में आया बात की ना? एकरा में कोई दिक्कत नहीं। अरे वैल्यू बदलता है ना। कभी देखिए हमें अगर ये मान के चलिए 12 सेंटीमीटर, तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा ही 12 सेंटीमीटर होगा। हो सकता है कभी आधार 12 सेंटीमीटर होगा, लंब 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन इसका कर्ण तो 13 ही आएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो उस कंडीशन में देखिए वैल्यू चेंज हो गया कि नहीं। और सदैव कहने का मतलब क्या, कोई भी कंडीशन लगाएंगे ना तो हमेशा 1 से छोटा ही होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं हुआ, इसीलिए बात क्या हो गया, असत्य हो गया। तो जो बात बोले हैं उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए। दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर जो कहता है कोण एक किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। देखिए कोण एक किसी मान के लिए sec a 12/5 है। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। होता है कि नहीं होता? तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, कहता है कोण एक किसी मान के लिए, कोई भी एक मान के लिए, मतलब कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आता होगा जिसका वैल्यू 12/5 होता होगा, तो वह सत्य होगा कि असत्य होगा? तो बिल्कुल सत्य होगा। क्योंकि देखिए sec a बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है। और देखिए आधार हमेशा कर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। आधार कर्ण से, काहे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आधार आपका क्या होगा, सबसे छोटा होगा। देखिए यहाँ पे आधार छोटा भी है और कर्ण बड़ा है, तो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। किसी एक एंगल के लिए बोल रहा है, किसी भी कोण के लिए नहीं। तो किसी भी कोण के लिए 12/5 सत्य है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, सत्य है। बात समझ में आया कि नहीं? सत्य है। इसमें भी कंक्लूजन अगर लिखना है तो लिखिए क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है और यहाँ पे कर्ण आधार से बड़ा है। ठीक है ना, इसीलिए यह सत्य होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं। तीसरा आपको दिया गया है कि cos a कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। पूछता है कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप cos a होता है, तो इसको लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि cos देख लीजिए, एक मिनट रुकिएगा।
देखिए यहाँ पे आपको औसत इसलिए होगा क्योंकि cos A जो है कोसाइन होता है, ठीक है ना। जैसे आपको बताए थे, एक आपको लास्ट में सारा का बता ही दिए थे, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात था सबका पूरा नाम बताए थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि साइन जो होता है इसको हम लोग साइन थीटा ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है ना, साइन। और cos के लिए अगर हम लोग cos थीटा लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं कोसाइन। क्या लिखते हैं? कोसाइन। जबकि यहाँ पे cos A के लिए यहाँ पे कोसेकेंट बोला है तो असत्य हो गया ना। cos किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का है। किसका है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो आप ये बात लिख सकते हैं क्योंकि cos A जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। आप लैंग्वेज बना बना के लिख लीजिएगा। अब देखिए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको पहले। देखिए चौथा नंबर जो है वो कहता है cot A जो है, cot और A का गुणनफल है, cot और A का गुणनफल है, गुणनफल है। देखिए यह भी आपका असत्य होगा। क्यों असत्य होगा समझिए, असत्य है क्योंकि देखिए cot और A जो है cot A का गुणनफल नहीं है, ठीक है ना। cot जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, जबकि A जो है वह थीटा एंगल को दर्शाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थीटा किसको बताता है? एंगल को दर्शाता है। अगर आप देखिए cot को अलग और A को अलग अगर करते हैं तो cot A आपका अर्थहीन हो जाएगा। अगर सीधा आपको देखिए त्रिकोणमिति में कहीं पे अगर आपको मान के चलिए खाली cot लिखा हुआ, इससे आपको क्या पता चलेगा? कुछ पता चलेगा? जब तक आप इसको थीटा नहीं लगाते हैं तो या फिर थीटा का कोई वैल्यू नहीं होगा, तब तक उस हिसाब से हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि cot और cot A का गुणनफल नहीं है। cot त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जबकि A जो है मतलब थीटा को दर्शाता है। अगर दोनों को अलग करेंगे तो cot और A अगर दोनों अलग अलग लिखते हैं, ठीक है ना, तो यह अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया असत्य। जो बात बोल रहे हैं उसको आप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा नंबर इसमें है, इसको समझिएगा बात को। पांचवा नंबर जो कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा किसी भी कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एंगल पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात सत्य है कि नहीं, ये बात पूछा जा रहा है। तो देखिए ये असत्य होगा। क्या है असत्य होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। आप बताइए लंब आपका कितना है? 4 है, और कर्ण कितना है? ये देखिए भूकंप नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कर्ण आपको शुरू से बता रहे हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, और आधार और लंब आपस में चेंज होता है। ये बताते थे कि नहीं? अभी यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, कर्ण लंब बड़का हो गया, कर्ण छोटका हो गया, तो असत्य हुआ ना जी। तो सीधा लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि लंब जो है, कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे आपका कर्ण जो है लंब से छोटा है, इसीलिए यह क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। तो कोई दिक्कत समझ में आया बात कि नहीं सबको? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यह क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? तो बात बता ही दी है। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए, और जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको लिख लीजिए कारण में, ठीक है ना, ताकि कभी भी कॉपी पलटिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका 8.2 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.2। 8.2 में देखिए पहला सवाल जो दिया गया है, इसी में 5 क्वेश्चन है। इसका पांचों का पांचों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले समझ लीजिए बात को, अगर इसमें से 5 सवाल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 98% 9% चांस है, 9 मतलब 99% चांस है आपका। तो देखिए 99% चांस है कि यहाँ पांचों में से एक सवाल आपको आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको अच्छा से बना लीजिएगा। कुछ नहीं है, खाली आपको वैल्यू याद रहेगा, अब गुना भाग आना चाहिए। अब वो नहीं आता है तो आप मनुष्य नहीं है, मनुष्य देवा, विद्यार्थी के नाम पे कलंक। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, साइन 60 का वैल्यू आप याद कीजिए क्या होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका इंटू मतलब गुना होता है तो गुना लिखेंगे। cos 30 का जो वैल्यू होता है ना वो साइन 60 का उल्टा, मतलब जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का होगा। आपको बता चुके हैं, तो ये गलती से √3/2 होगा। आप प्लस देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 1/2। एकदम ही फुल झड़ी समय क्वेश्चन था। आप देखिए इसको 2 बार है ना, तो लिखेंगे √3/2 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा कितना? 1/4। दूना कितना होता है? 4। आपको देखिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, a/b का अगर होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग a² जो बट्टे b² भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया बच्चा वाला बात, छठा 7वां में सिखाने वाला। आप लोग 10वां के स्टूडेंट है, थोड़ा सा बूढ़ा हो गया नहीं, तो आप समझिएगा नहीं।
देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और जोड़ 1/4। थोड़ा बढ़िया सिखा दे रहे हैं। स्क्वायर से रूट क्या होता है, गोली चल जाता है, कट जाएगा। गोली से कहीं कटता है नहीं, छोड़ा चलेगा। देखो चल गया ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3/2 दूना 4 और 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 3 और +1 कितना हो जाएगा, 4/4। कट के कितना हो गया, 1। तो देखिए इस सवाल का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आप कहिए एकरा में क्या समझाएं, कुछ समझाने लायक है? वैल्यू खाली लगाना है, और जो समझाने वाला था वो आपको इधर से बता ही दिए। नहीं समझ में आ गया होगा? ठीक है, फिर हम लोग देखिए दूसरा सवाल इसी में है, इसको समझिए। अब देखिए 2 जो भी गुना में रहता है ना उसको गुने में लिखते हैं। 2 है तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 और गुना। 10 45 का वैल्यू क्या होता है, एक बात यहाँ पे समझ लीजिए। अगर देखिए 10 स्क्वायर थीटा अगर है ना, तो आप इसको 10 थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, दुनिया क्या बात है, समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सब बात को याद रखिएगा, जो छोटा छोटा बात बताते हैं। 2 और देखिए 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा। ऐसे अगर देखिए 10 45 का होल स्क्वायर रहता तो 10 45 का वैल्यू 1 और ऊपर स्क्वायर चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? तो यहाँ ऐसे लिखा गया क्वेश्चन में, अगर इस तरह से रहे तो आप समझ लीजिए पूरा का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? अब प्लस cos 30 का वैल्यू तो आप समझ रहे हैं कितना होता है, √3/2। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। अब प्लस इसको देखिए, अब यह काम में इधर किए थे 3/4 आया कि नहीं? आप हमेशा भी स्क्वायर चढ़ाना ठीक नहीं ना, आपको समझ में आ गया? तो देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4। देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल है, ये वाला स्क्वायर से 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। तो 3/4 हो जाएगा ना। अब माइनस यहाँ पे देखिए वो कितना हो जाएगा, 3/4। कैसे हुआ बात समझ में आया ना? स्क्वायर है तो देखिए क्या करेंगे, एकरा पे स्क्वायर चढ़ाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 3 बचेगा। एक रो पर ना स्क्वायर चढ़ेगा, कहे पूरा पर स्क्वायर है, इस पे भी और 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 है। देखिए ये तो सबसे मजा आने वाला चीज है, प्लस माइनस में कट के कितना आ गया, कहानी खत्म हो गया ना, समझ में आया? 2 सवाल खत्म। तीसरा हम लोग देखते हैं। देखिए इसका तीसरा नंबर सवाल जो है ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, यही क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है ना? इसीलिए इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग समझिए। इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और sec 30 का वैल्यू जो आपका आएगा वह आ जाएगा आपको 2/√3, और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2, ठीक है ना? क्योंकि ये आपका हो जाएगा cos 30 हो जाएगा sin 30 √3/2, 2/√3, ठीक है? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/√2 तो रहेगा ही, इसको क्या करेंगे 2 और प्लस ये हो जाएगा 2√3। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 और बट्टा में कितना आ जाएगा, √3। आपको एक बात बताए हुए हैं, समझिए, स्टेप आगे बढ़ रहा। ये होगा 1/√2 और गुना, देखिए नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा √3 और बट्टे आपका आ जाएगा 2 + 2√3। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3 अभी रहने दीजिए, ठीक है ना? और गुना में ये आ जाएगा कितना, √3। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √3। कोई दिक्कत? 1 + √3 होगा ना, 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2। एक के बाद समझिए, फिर उस अंतिम मैंने समझाएंगे। एक ही बार ध्यान दीजिए, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, नहीं तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसके जगह पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। क्लियर है? अब देखिए इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे समझिए, आपका आ जाएगा √3 और बट्टे ये आ जाएगा 2√3, नहीं इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 + 1। एक क्या बात ना हुआ, अरे 1 + √3, 3 + 2 कितना होता है, 5। देखिए ऐसे समझिए, 3 + 2 कितना, 5, और 2 + 3 6 थोड़ी हो जाएगा, ये 5 ही होगा, होगा कि नहीं? उल्टा सुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात समझा, 1 + √3 या √3 + 1, बात एक क्या हुआ, यही समझाना चाह रहा है। ऐसा आप लोग तो ऐसे समझ जा रहे हैं, नहीं पूरा एकदम शांत शांत भेले, जैसे लगा था अगुआ भाग गया, ऐसे वही बैठता है जकर अगुआ भाग जाता है, ऐसे चिंता में रहेगा बिहा होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना चिंता तो लड़का करता है, नहीं बेचारा कमाइबो करता है, तो ये गारंटी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका गारंटी है, कैसन मिलेगी एक गारंटी नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? अल्लाह के लोग के तो एकदम समझिए बनिए नहीं जाता कि कमा के खिला रहे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसीलिए चिंता नहीं कीजिए, थोड़ा बहुत मुश्किल है।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, अपोजिट साइन के साथ। √3 + 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे √3 - 1 और ये भी हो जाएगा √3 - 1। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √3 ये हो जाएगा √3 - 1 और बट्टे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ लीजिए 2√3 है तो 2√3 रहने दीजिए। ये देखिए a + b × a - b क्या होता है, फिर से समझ लीजिए a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। देखिए यहाँ पे अभी a + b × a - b दिख रहा है ना, तो इसके जगह पे हम लोग a² - b² लिख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, बात को समझिएगा, a² - b²। देखिए a² यानी a का वैल्यू कौन है, √3। चलो एक स्टेप बढ़ाने देते हैं, a² - b²। आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। √3 - 1 बट्टे देखिए 2√3 आई हो जाएगा 3 - 1। अब कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक स्टेप और बढ़ेगा, यहाँ पे एक स्टेप नहीं अभी आगे बढ़ेगा, समझिएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखिए 3 × √3 - 1 और आपको आ जाएगा यहाँ पे 2√3 और गुना 2। कैसे हुआ 2, तो देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 ही ना होगा, और 2√3 पहले से था, 2√3 है, इसको क्या किए, घटा करके फिर से लिख दिए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, समझिए बात को। इसको हम लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि यहीं पे √2 से ऊपर भी गुना कीजिए और √2 से नीचे भी गुना कीजिए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कि अपना मन से काम करना, अपना हिसाब से काम कर सकते हैं। कोई भी काम, अगर देखिए 2 आदमी है, अगर पीटना है तो दोनों को एक एक तड़ाक मार दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। एगो विद्यार्थी को मारिए, एगो को छोड़ दीजिए, तो दूसरा मन मन बगुआएगा कि हमको उसको छोड़ दिए, हमको मारे, जरूरत कोनो बात है। दिमाग लगाएगा ना जी, लगाता है कि नहीं। ये चलते गलती कोई ज्यादा करे कोई कम करे, पीटिए तो बराबर करके पीट दे, कोई सोचे नहीं। समझ में आया बात की नहीं। वही देखिए यहाँ पे क्या करें, √2 से ऊपर गुना करें तो नीचे भी कर देंगे ताकि बेचारा नाराज ना। बात समझ में आया कि नहीं। अभी भी देखिए √2 से √2 कट गया, बात तो अभी इतने है कि नहीं समझे बात को, अभी भी बात वही है, लेकिन इसको जबरदस्ती किए इसलिए क्योंकि हम लोग को क्या आंसर तक पहुंचना है, आंसर जो है वहां तक पहुंचना है ना। इसको क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी। अब देखिए अगला स्टेप में आंसर आएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, अरे देखो कहीं पे मिस्टेक कर रहे थे, देखो ये √3 है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ये √3 होगा ना। अब देखिए रूट इसको पहले गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा √9 माइनस √3। देख लीजिए यहाँ पे ये कितना है, √2 है। कैसे हुआ बात को समझिए, ये √3 से इसको गुना किए तो ये वो बात समझ लिए। देखिए √a गुना √b अगर कहीं लिखा रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a गुना b। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे एगो रूट में a बंद है, एगो रूट में b बंद है, इसको अगर एक क्या रूट में मोना बंद करने का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको √a गुना √b, ई लड़का ई लड़की दोनों अलग अलग, ब्याह हो गया तो एक साथ, समझे कि नहीं, रहेगा कि नहीं, ब्याह के बाद गुना करेंगे तो होगा, समझ गए। देखिए तो अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, लिख दीजिएगा 2, एक मिनट, ये देखिए ये भी लगता है कहीं मिस्टेक, √2 होना चाहिए सर, √3 लिखा गया है, 1/√3 लिखा है सर वहाँ पर ऊपर है। अच्छा ऊपर से कहीं मिस्टेक है, ठीक है। √2 है ना, तो यहाँ देखिए √3 लिख दिया है ना। देखो ये √2 देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे 1/√2 है, देखिए यहाँ पे √3 लिखा गया, √2 तो ये हो जाएगा √2, क्या होगा √2। देखिए यहाँ जहाँ √3 है उसको √2 कर देंगे, √2 ये भी हो जाएगा कितना √2, और आगे देख लीजिए ये भी हो जाएगा √2, हो गया ना। आप समझिएगा बात को। देखिए 2 गुना 2 कितना होता है, 4, एक के बार लिख दे, 2 दूना 4, और √2 गुना √2 कितना होता है, 2 है ना, तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, बट्टे 8। ये वाला कहानी खत्म हो गया ना। अब अगला स्टेप में देखिए इसको गुना करेंगे तो √18 माइनस √6/8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 माइनस √6/8। आपके पास फाइनल आंसर यही होगा। देखिए आपके आंसर तक पहुंचना था, इसीलिए इतना किया गया है, 2 बार परिमेयकरण हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आंसर अगर उससे पहले अगर छोड़ते तो गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुंचते तो आपको संतुष्टि कैसे मिलेगा कि सही बना है कि गलत बना। तो आपका आंसर जो यही होगा। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√3, 3 दिया ना, अरे 3√2 होगा यार, तुम लोग बोलता भी नहीं है, नहीं 3√2 होगा, 3 दिया, देखिए 3 दिया 9 दूना 18। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए देखिए √6 हो जाएगा बट्टे 8, यही आपका आंसर होगा, यही आंसर है ना। अब देखिए एक बार और समझ लिए, थोड़ा सा लंबा चला गया है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है
देखिए √2 और √3 से लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। देखिए हम ही लिखे, हम ही से अभी गलती हो रहा है, ठीक है ना, मतलब मिस्टेक से। लेकिन आप लोग को एग्जाम देना है तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस किया जाता है कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। नहीं तो अगर गलती लिख दीजिएगा आंसर कभी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आपको √2 था, √3 लिखते आ रहे थे, यहाँ पे कभी 8 आता बट्टा में, कभी नहीं, तो पता चल गया ना। अब देखिए इसको सोल्यूशन कीजिएगा, खाली परिमेयकरण करना है, गुना भाग जितना स्टेप में हुआ है, कैसे कैसे हुआ सारा आपको बता दिए, तो आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट इसका आगे के क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, इसका भी हम लोग क्या करना है, खाली वैल्यू पहले लिखेंगे। 1/2 और जोड़ है तो जोड़ मतलब समझ रहे हो, जोड़ 10 45 1 आप माइनस, देखो उल्टा पलटी लिखा रहा है फिर माइनस हो जाएगा। cos 60 मतलब क्या, sin 60 का उल्टा होगा, नहीं sin 60 कितना आता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे। अब देखिए sec 30 कितना होता है, 2/√3 अब प्लस cos 60 कितना आ जाएगा, 1/2 ना, यो प्लस से है cot 45 1। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ घटा आप लोग को आइए करता होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा, समझ में आ रहा है। और ये 2 है, ये √3 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 2√3। 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और माइनस √3 से भाग देंगे कट के कितना हो जाएगा 4। अरे √3 से 2√3 में भाग देंगे तो √3 से √3 नहीं कट जाएगा, तो खाली 2 बचेगा, जो बचता है पूरा क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं, तो -4। और सेम काम कहानी नीचे में होगा, देखिए 2√3 आएगा, देखिए 2√3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 और प्लस ये हो जाएगा 2√3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 1/2 है ना, ये खाली √3 होगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, खाली √3 बचेगा, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3। आप देखिए एक बात समझिए, इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना, कट जाएगा तो आप इसके आगे देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए √3 या 2√3 कितना आता है, 3√3 होगा, क्या देखिए एकरा में एक छुपल रहता है, और छुपल जो है ना उसको सबसे पहले देखिए छुप छुप के ज्यादा मजा आता है। देखिए 2 है कितना 3, तो इसको हम लोग बराबर में लिखेंगे 3√3 और माइनस में 4 है तो ये होगा -4 नहीं। और उसके बाद देखिए इसको क्या लिखेंगे 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 4 और प्लस 3√3 होगा कि नहीं होगा, अभी तो कटिए गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया √3 -4 और 4 + 3√3, तनी उल्टा नहीं लग रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। टाइटल नाम के बाद में लगाया जाता है, नहीं अब पहले लगते लगा दो, सुने हैं, पहले लगता है नहीं ना, बाद में लगता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार और सजा दीजिए, तो 3√3 -4 इसको लिख देंगे 3√3 + 4। अभी क्रम हो गया, जोड़ में हम लोग आगे पीछे लिखते हैं, घटा में लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, घटा लग जाएगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन जोड़ में उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं, क्या कि जोड़ेंगे के नाम से तो बात वैल्यू बराबर हो नहीं। आप देखिए इसका हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 ये हो जाएगा 3√3 -4। अपोजिट साइन से गुना भाग होता है, इसे आप लोग समझ रहे हैं। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 3√3 और -4 का होल स्क्वायर, का एक 2 बार है, x गुना x स्क्वायर होता है ना, तो देखिए 3√3 -4 और 3√3 -4, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे इसको a + b * a - b, अब ये बताए हैं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 का होल a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और -2 और 3√3 इंटू b कितना है 4, अब बट्टे ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 और -16 होगा। बात आया समझ में कि नहीं। ये a - b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर -2ab, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 27 + 16 और माइनस हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 3 24√3 आ देखिए बट्टे में 27 16 10 26 11 होगा ना घट के। अब देखिए एक स्टेप आंसर याद है, 27 और 16 कितना होता है समझ, 27 नहीं और 10 37 और 6 43 43 -24√3 और बट्टे 11, ये आंसर होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आया बात समझ में कि नहीं आया समझ में, एक बार और समझिए। इधर वाला तो बात समझ में आ गया होगा, इधर वाला देखिए यहाँ से परिमेयकरण से समझिए, इसको खाली उल्टा करके इसलिए लिखें कि गुना भाग करना आसान हो।
देखिए यहाँ पे √3 + 4 हो गया, तो 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4 हो गया ना। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए a - b का होल स्क्वायर बटा a² - b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² जो b² - 2ab, a² - b स्क्वायर, इसका क्यूब कीजिएगा तो 3 × 9 = 27 होगा। अरे इसको रूट से फ्री कीजिएगा तो कैसे फ्री करना आता है? नहीं आता है, सिखा दें। देख लो 3√3 का होल स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं 3√3 और गुना 3√3, दो बार लिखेंगे। जो फ्री वाला अंक है उसको फ्री वाला से गुना कीजिए, 3 × 9 और √3 गुना √3 कितना आता है? कितना आएगा? 27 हो गया बउआ वाला। बात समझ में आया? आप लोग अब तो बड़ी हो गए, तो ये डायरेक्ट लिखिए और इसको जैसे जोड़ घटाव करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम लोग को क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करना है। देखिए कैसे वैल्यू पुट होगा, बात को समझिए। ये 5 है तो आपको बताया था गुना में, तो गुने लिखेंगे। अब cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी cos 60 का वैल्यू कितना होता है समझ लो। जो sin 30 का वैल्यू होगा वही cos 60 का होगा। ये हो जाएगा 1/2 एकड़ हो जाएगा होल स्क्वायर। और जोड़ 4 है तो 4 गुना sec 30, sec का वैल्यू कितना होता है, sec 30 मतलब क्या, cos 30, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1, अच्छा उल्टा हो गया, sec 30 हो जाएगा आपका cos 30 आपका हो जाएगा सर sec 30 होगा 2 और नीचे में √3। उल्टा लिखना था हमारा, बात हम सही है बोले थे। हाँ सब सही। देखिए यहाँ पे समझिए, एक्चुअली में क्या होता है, उल्टा होता है तो उल्टा करके ना लिखेंगे, वैल्यू वही लिख दे। √3/2 होता है किसका, cos 30 का, लेकिन जब पलटी मारेंगे क्योंकि cos का उल्टा sec होता है और sec का ना निकाल रहे हैं तो पलटी मार के लिखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात कीजिए, देखिए sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा, अब प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं, दोनों का होगा ना जी, दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन वैसा काम नहीं करना, समझिएगा बात। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा दोनों का बराबर है। जब थीटा बराबर है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। देखिए ये मानो रखिएगा ना तो बाद में 1 नहीं आएगा, तो जब जानिए रहे 1 आएगा तो काहे बिना मतलब के बात समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? तो सीधा इसको क्या करेंगे, बट्टा में 1 लिख देंगे इसके जगह पे। काहे लिखे समझ में है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कब, जब थीटा बराबर रहे, तभी थीटा बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुना 1/4 प्लस, देखिए 4 गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 और माइनस 1 होगा। अब ये देखिए 1 बट्टा में कहते कहानी खत्म। अब देखिए इसको लिखिए 5/4 और जोड़ 16/3 और माइनस 1/1। एलसीएम लेंगे तो 4 × 12, ये हो जाएगा कितना, 5 × 15, 16 चौका 64, 3 चौका 12 होगा ना जी, तो 16 चौका 64 माइनस कितना हो जाएगा 12। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 64 10 74 5 कितना है, 79, 79 में से 69 और 67/12, 67/12, यही आपका आंसर होगा। घटाइए 79 में से 12 घटाइए, 79 में से 10 घटाएंगे तो 69, 2 और घटाएंगे तो 67, 12 घटाना था ना, तो 67 बट्टा कितना आ जाएगा 12। तो बस एकदम यही है, आपको देखिए वैल्यू याद रहना चाहिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 क्वेश्चन था, पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड में अगर 3 नंबर का भी पूछ दिया तो आपका 3 नंबर पास करने के लिए 27 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर तो यहाँ से आइए जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो खूब एकदम एक दिन खाना भूल जाएगा ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करिए लीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर पिटाई पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ गए? चलो ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।